लोहार 2-3 गो मचौरा दोस्त लेके बाबू के गोली मरवा देलक हो बउआ। बोला पीछे से गोली मार दिया मेरे बहन को और कुछ नहीं कर पाए। पूरा गांव के आदमी तकैत रहलक ओए टुकुर टुकुर पीछा लगैत रहलक। 3 आदमी से मुंह बांध के गौरी के जान लेवा देलक। हमरा गौरी कहियो न बोल चाल कोनो से करैत रहलक। पीछे देखना पीछे कोई आ रहा है अंकल कुछ ना तो तेरा इंसाफ चाहिए, बच्चा को इंसाफ चाहिए। अगर कौन चाहिए कौन नहीं है उसका आत्मा के शांति कैसे मिलेगा? जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएगा तब तक आत्मा की शांति कैसे मिलेगा? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मैं तो एक गया एक के बदला पूरा मेरा घर परिवार जाएगा। हमको इंसाफ चाहिए। माई कल के जल्दी पहुंच जाए माई जाए ले ए माई आके पुन पर मार देलक याती पेड़ के पेड़ तार गोली 3-3 गो। ओकरा में सब पढ़ाई लिखाई कोनो से पैसा कौड़ी ले गए तैयो हमार बाबू कोनो से न बोलत रहले इतना दूर में। ओकरा दोस्ती बहनबा से न किताब के रामायण ले ले सुताइत रहले ओकरा जड़े हम दौड़ल गेली तब बाबू हमर चित्ते सुतल गे मैया जाके हमरा हॉस्पिटल में तालू बाबू का दाम छूटल है कोई न ले जात रहे उठा के तो 2 गो गाड़ी परोजन के बबुआ से उठा के ले गेलक। तालू बाबू के हमरा पढ़ाई छूट गेल न बोल चाल न मोबाइल न कुछ। गरीब का जिंदगी अपना कमाई ले कैसी ले वैसे औरी करैत रहे लड़ एगो ये में मारले रहलगा एगो पीठी में पीछे से मार देला गो बाबा। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र के गोपालपुर तरौरा गांव की 22 वर्षीय शिक्षिका कोमल के निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। वहीं शव के घर पहुंचते परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। परिजनों के अनुसार मृतका कोमल के पिता हरिद्वार गए थे और भाई भी हैदराबाद में था। कोमल स्कूल से ऑटो से ब्लॉक पर उतरी। वह अपने छोटे भाई के साथ बाइक से घर लौट रही थी, लेकिन तरौरा बांध के पास घात लगाए बैठे अपराधियों ने उसे पीछे से गोली मारी। 1 गोली हाथ में और 2 गोली पीठ में लगी। कोमल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम के बाद जब उसका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। मां का एक ही सवाल, कोमल कब आएगी? सुनकर गांव का हर व्यक्ति सन्न रह गया। बड़ी बहन बदहवास स्थिति में है। दोनों भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। कोमल कन्हौली के एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। शांत स्वभाव, कम बोलने वाली, सिर्फ पढ़ाई और परिवार में मन लगाने वाली। माँ का कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरी बेटी को। परिवार का शक गांव के ही कुछ लोगों पर है। पुलिस जांच में जुटी है, जबकि पिता और बड़ा भाई दूसरे राज्य से लौट रहे हैं। तरौरा गांव में दहशत, शोक और आक्रोश सब एक साथ ठहरा हुआ है। कोमल चली गई, लेकिन उसके सवाल, उसकी चुप्पी और उसकी मुस्कान गांव को लंबे समय तक रुलाती रहेगी। हम बेच दे भाई माँ, हम बेच दे राहुल चलम राहुल हाँ बोला राहुल अरे चला ही जल्दी को इंसाफ चाहिए, बच्चा को इंसाफ चाहिए। अगर कौन चाहिए कौन नहीं है उसका आत्मा के शांति कैसे मिलेगा? जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएगा तब तक आत्मा की शांति कैसे मिलेगा? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मैं तो एक गया एक के बदला पूरा मेरा घर परिवार जाएगा। हमको इंसाफ चाहिए। कौन के आत्मा के शांति कैसे मिलेगा? अरे पता है अरे फिर शांति से ना हाथी नहीं अरे हाथी रबिया कैसे करबे? रबिया कैसे करबे? अच्छा ओकरा ओए साथी रहे वाला लड़का बोलू
कैसे बेटी के पढ़ा के कुछ बनाएगा? तीनों दिन ही से संदार में दर्द ना बहुत दे रहा है, बताइए। इतना पढ़ने में तेज थी, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ी। पूरे तरह से पीछे पड़ गया। इंसाफ दिला दीजिए दीदी, बेटी कैसे आगे बढ़ेगी? किस दिन दहाड़े बेटी के साथ जब ऐसे घटना होने लगेगा कैसे गरीब बच्चे को पढ़ाएगी और इसको इतना कर्जा में डूबा पूरा। बड़ी बेटी की शादी की है, सभी 4 लाख 8 लाख कर्जा है, इसको पढ़ा रहे थे कि लड़की वो बउआ के बोला दो। इसके साथ से बात करें तो बड़ा बाप बना के तीनों अपने बड़ा बाप के तीनों को अरेस्ट को ना रहा अरेस्ट हो गया, वो अरेस्ट हो गया है और इसके साथ बात अरे उसका हो अपनी बहन को लेकर अरे एक आदमी गोली मार दिया क्या याद है कितना आदमी था? अकेले था। क्या बोल क्या रहा था? बोल क्या रहा? कुछ नहीं बोला, पीछे से गोली मार दिया मेरी बहन को और कुछ नहीं कर पाए। करके मारा था? चलते चलते गोली मार दिया। कहाँ से आ रहे थे बहन को लेके? ब्लॉक पर, मुसहरी ब्लॉक से। क्या कह रही थी बहन? कह भी रही थी क्या? बहन बोल पीछे देखना, पीछे कोई आ रहा है। अंकल कुछ ना तू तेरा भागा ना कुछ ना हमारा बहन को कुछ ना कर बोलिए बचा ना पड़ेगा और बोला बस सामने रो लग कुछ नहीं बोला। किस पर शक है? क्या लग रहा है? नहीं पता, हमारा बहन को कोई मारेगा। ये एक बहुत दुखित घटना है। ये बस इन घर की बेटी नहीं, हमारे घर की बेटी गई है। जो भी जिन्होंने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कोई और गौरी ऐसे नहीं जाएगी। बस क्या लगता है आश्वासन, पुलिस से क्या आश्वासन मिला आप तक? पुलिस का, मेरी मम्मी पूरी लगी हुई है इस चीज के पीछे। वो अभी विधायक दल बैठक की वजह से यहाँ नहीं आ पाई हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। उनसे लगातार बातचीत हो रही है, अब पूरी तरह से एक्टिव है और बहुत जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्या लगता है महिला का जाना, महिला के लिए जो सरकार सोच रही है और इस तरह से गोली बहुत दुखदाई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत दुखदाई है। हम लोग अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन ही गई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते। अभी ये इंसाफ पूरा मिलेगा। क्या लग रहा है पीड़ित परिवार का क्या कहना है? कि इंसाफ चाहिए उनको और हम खड़े हैं। एक बेटी गई है, दूसरी बेटी खड़ी है, इंसाफ के लिए खड़ी है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। हमरा कोनो लड़का आयला कहेगी घूमल के गोली मार दल दौड़ल गेली त बाबू हमर चित्ते सुतल गे मैया। वार्ड मुखिया वो जना लगवा ना कहली कि पुलिस के बुला के थाना वाला के बुलावा ले चला लगा के हमरा हॉस्पिटल में। तालू बाबू का दाम छूटल है, कोई ना ले जाते रहे उठा के। तो दूगो गाड़ी परोजन के बगुआ से उठा के ले गेलक। तालू बाबू के हमरा पढ़ाई छूट गेल। ऊपर गेल लगे स्कूल पढ़ के 5 बजे स्कूल से उतर लगा। एगो छोटा भाई लगा, उसका गाड़ी पर बैठा के ले अलग। पुल पर आगे मुंह के घूर के गोरी रुकैले रहल तो कल हॉर्न देलक ना, तब गाड़ी साइड कर लेल के मुंह बांधले रहलक। हॉर्न साइड कल के तो ये माई न अलग तनी गो लड़का ये माई कल के जल्दी पहुंच जाए माई जाए ले। ये माई आके पुल पर मार दिलक हाथी पेड़ के पेड़ तार गोली 3 गो।
स्कूल जाए हाँ सब दिन जाते रहे, साल भर से जाते रहे, या कहियो ना कुछ होत रहा बाबू के। की शक लगई है? हमरा गांव के आदमी तकैत रहला, ओए टुकुर टुकुर पीछा लगैत रहला। 3 आदमी से मुंह बांध के गौरी के जान लेवा देलक। हमरा गौरी कहियो न बोल चाल कोनो से करैत रहला। बेटा पहुंचावत रहला, अब स्कूल में, अब स्कूल से लवैत रहला, कोई से न बोल चाल, न मोबाइल, न कुछ। गरीब के जिंदगी अपना कमाई ले कैसी ले। पुलिस न आयल ना, बाबू के ले गल गाड़ी से, तब पुलिस से मुसरी थाना के न आयल। जब हमारा रास्ता में जाम चलत रहला, बाबू ऐसे औड़ी करत रहे, लड़ एगो ये में मारले रहला, एगो पीठी में पीछे से मार देला बाबा। हम कैसे जीवायो? पिताजी कहाँ रहते? पिता कहाँ गेले? मीटिंग में गेले, ना कोनो घर। हम भाई गेला कल की काम न करम तो काम करे, हो गेला के बाद ओ परसुए चल गेला, देखला कि कोई घर में ना है। भाई थे दोनों बाहर गए थे। हम बेटा एगो इतना गो 2-3 आदमी बेटा गए थे काम करने। हम कुछ हम खायला पानी बनाइले, बउआ सके देख ली घड़ी रहिले, कथी करू। की नाम सविता कुमारी। कुमल कुमारी हमर बेटी है। 2 बहन न लगा, ओकरा सब पढ़ाई लिखाई कोनो से पैसा कौड़ी ले गए। तैयो हमार बाबू कोनो से न बोलत रहे इतना दूर में। ओकरा दोस्ती बहन से न किताब के रामायण ले ले सुताइत रहे, ओकरा जड़े हम रहले। ऐसन के लोहार 2-3 गो मछौरा दोस्त लेके बाबू के गोली मरवा देलक हो बाबुआ। बउआ दोनों माई बेटी काम कर के खाए पानी बर्बाद रहे, कोनो का ना जाइत रहला, ना मोबाइल घर में रहत, ना कोनो से बात करैले। रात के एगो बेटा आवत रहला, तब बहन से बात कर लेत रहली ओकरे मोबाइल से। हमरा पैसा न रहे तब बेटी कहे मम्मी कगो मोबाइल कहाँ से रखबे, केगो मोबाइल से काम चल जाता है क्या मम्मी? बैग में कुछ न कागज पर जब देखा दिली पुलिस के, कुछ न बैग में रही न प्यार रही तब पर्चियों में लिख के नंबर रखले रहे। बाबू के हमारू नियत ना है। 22 साल हमार बाबू के सब दिन पढ़ाई हम कैसा जीवायो ना घुमार लगा। कहती थी बराबर मम्मी हमको पढ़ने दो, सबके बेटी कैसे भाग जाती है किसी के साथ, हम भागेंगे थोड़ी, हम तुम्हारी अच्छा बेटी है, हम पढ़ के कुछ बन के तुमको दिखाएंगे तब तुम मेरा शादी करना। इतना विश्वास देती थी दीदी के, इतना भरोसा करती थी, इतना जो कहती थी वही करती थी। आती थी इतना से सब दिन 2 साल से पढ़ा रही है, इतना ईमानदारी से जाना आना, घर में घर का मेंटेन, सिलाई सेंटर भी चलाती थी, स्कूल में बच्चा सबको पढ़ाती थी। उसके पास यही था कि मतलब फोन नहीं था उसके पास, गरीबी के कारण कमाती थी, खुद घर अपना परिवार को खुद को देखती थी, मैनेज करने पढ़ने में भी तो पैसा लगता है, पढ़ाई भी करती थी पढ़ाती थी। इसीलिए कहती थी मम्मी अभी हमको कुछ बनने दीजिए तभी हम आप आगे मतलब शादी करेंगे, अभी रुक जाइए। तभी तो 22 साल के हो गई थी, तभी तो अगल बगल के आदमी को देखा नहीं गया उसका कि बेटी कैसे आगे बढ़ रही है, गरीब घर के बेटी कैसे आगे बढ़ेगी, आप ही लोग बताइए। महादलित के बेटी को दिन दहाड़े मार देगा कोई। कहाँ तक पढ़ी हुई थी? ग्रेजुएशन की हुई थी, ग्रेजुएशन के बाद टीईटी वाला मतलब निकाल चुकी थी, उसका भी एग्जाम निकाल चुकी थी और उसको मन था कि हम कुछ बने जिंदगी में। मतलब गरीबी के कारण इसके पास पैसा नहीं था दीदी के पास कि उसको पढ़ाए आगे कुछ करे, लेकिन फिर भी अपना मेहनत से कुछ पढ़ रही थी, टीईटी वाला तैयारी करना चाहती थी। लेकिन ये सब देखिए, ये सब गांव समाज में सब नहीं ना होना चाहिए। बेटी को कैसे आगे बढ़ाएगा आदमी, कैसे वो अपना पैर पे खड़ा होगी,
उसको आत्महत्या जहाँ चाहेगा तहाँ भी गोली मार के उसका हत्या कर देगा। शादी की भी बात चल रही थी। हाँ, शादी के भी बाद 4 दिन पहले एक लड़का भी देखा गया था, उसको छेका हो गया था, लेकिन यहाँ नहीं देखे थे, हम लोग देखे थे वहीं पे। हाँ, यहाँ से नहीं कि बात चल रहा था, फाइनल कुछ नहीं हुआ था अभी कि होगा मतलब शादी। क्या लग रहा है आप सब, अब क्या इंसाफ चाहिए आपको? इंसाफ चाहिए कि बेटी को ऐसे दिन दहाड़े मारा गया है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए ना भैया। आप ही बताइए, किसी की बेटी, आज मेरी बेटी है, कल आपकी भी बेटी पढ़ने जाएगी ना, उसके साथ भी ये हो सकता है क्या? जिन बेटी को आगे बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है, उसको शौक नहीं है कि हम आगे बढ़े, लड़का लड़का लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं? आगे घर से निकलेगी कि नहीं बेटी, वो अपने पैर पे खड़ा होगी कि नहीं, कुछ बनेगी कि नहीं? दिन दहाड़े दरिंदर घूमेगा, बेटी सबके साथ इतना दर्दनाक घटना घटेगा तो कैसे बेटी घर से बाहर निकलेगी? कैसे वो आगे बढ़ेगी? कैसे कुछ उसका सपना कैसे पूरा होगा जब ऐसे करेगा आदमी? तो वाले आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं? पुलिस वाले आए थे तो हम उस समय नहीं थे, उस समय हम हाजीपुर से आए हैं, मेरा घर यहाँ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अर्चना कुमारी नाम हुआ। हम मामी है उसका। कल रात ही हुआ कि स्कूल से आ रही थी और ऑटो पकड़ के ऑटो पर से उतरा और बाइक भेजे भाई को, बाइक से लेके आ रहा था और साई है सो रोड पर ऐसे करके गाड़ी एक जेंट्स लगा रहा था, उसको बोला भाई रोड पर क्यों घेरा हुआ है, साइड कर लीजिए। उसके बाद बोल के उधर से इधर रास्ता में गाड़ी घुमा के अब बोला कि हम इस रास्ता से जाते, उस रास्ता में नहीं हटा रहा है गाड़ी, रोड पर खड़ा करा हुआ है। कौन खड़ा था? पता नहीं कौन था, हेलमेट पहना हुआ था और नाक में रुमाल उजला बना हुआ था। और उसके बाद इधर से मतलब बान वाला रोड से इधर मैं आने लगी तो पीछे से आया, उसको एक गोली मार दिया यहाँ पर, एक मारी तो गिर गई तो सोची कि नहीं जिंदे है, तो फिर तीन ठो पिठी में बगल में मारी, बस वो खत्म हो गई। क्या करती थी वो, रोज कहाँ जाती थी? स्कूल में जाती थी, दोनों बहन एक साथ पढ़ाते थे। आप बहन हुए? हाँ, हम बहन हुए। तो दोनों बहन एक साथ? हाँ, एक ही साथ, एक ही स्कूल में। हम प्ले में थे, वो नर्सरी क्लास में, नर्सरी या सीनियर में 1-2 के भी पढ़ाती थी, हम प्ले क्लास के पढ़ाते थे। कहाँ जाती थी पढ़ाने? कनक चिंदेल पब्लिक स्कूल, माय स्थान, कन्हौली में। हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमको बहन के इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ नहीं मिलेगा कैसे रहेंगे? हमको इंसाफ चाहिए तो चाहिए। हमको बहन निर्दोष थी, जानबूझ के उसको हत्या की है, हत्या नहीं है, जानबूझ के की है। मेरे क्या लग रहा है, किस पर शक लग रहा है? शक लग रहा है, हम एक लड़का हमको बहन के देखती थी, हमको उसको लगा है, उसी पर हम डाउट कर रहे। वो लड़का हमको बार बार बहन को घूर रही थी। कौन है? घूर रहे थे, उतरौरे का है, बिट्टू नाम है उसका, पापा जी का नाम है उसको ढोराई। इससे पहले भी मतलब कुछ घटना हुआ था? इससे पहले 2 साल हो गया। उस पढ़ाने जाती थी, ऐसी कोचिंग जाती थी तो इसी पीछा पड़ता था, तो मतलब 10 आदमी के सामने उसको बोला गया कि तुम्हारा बच्चा हमारा बहन के पीछा कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। उसको मामला सरियाने के लिए वार्ड मुखिया को रखे और उसको समझाए, थूक चटवाए, तो यहाँ से बोला नहीं, फिर भी अब ताक रहा था। पुलिस प्रशासन आई तो तब क्या हुआ? पुलिस आई तो ये सब पूछी और पूछी कि पैसा नहीं मांगा, बोला कि से आएगी, इसका पापा नहीं, इसका गार्जियन कोई नहीं है, कहाँ रहते हैं सब लोग? मेरा पापा हरिद्वार गए थे, मेरा भाई गया वहाँ, कहाँ बोल रहा है, हैदराबाद, मेरा हस्बैंड भी हैदराबाद गए। कल उतरबे किए, यहाँ कांड हो गया, यही कांड हुआ। यहाँ घर पर कोई नहीं, मेरा मम्मी है, मेरा एक भाई है, एक मेरा बेटी रहती है, एक मेरा बहन थी, वो चली गई। हमको इंसाफ चाहिए भैया, हमको इंसाफ चाहिए। हमारा बहन लौट के तो नहीं आएगी, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए, इंसान चाहिए।